दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात पाक अधिकृत कश्मीर और वहां पर लगातार उठ रही बगावत के सुर की करेंगे। दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर की जनता अब वहां की शहबाज सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर है और लगातार न सिर्फ नारेबाजी बल्कि वहां पर अब जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है तो वहां की आवाम अब सेना को भी सीधा जवाब दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाक की आफत, पीओके में बगावत, सेना का अत्याचार, आवाम परेशान, आजादी क्रांति से उड़े शहबाज के होश। पाकिस्तान में बगावत की आवाज हर बीतते दिन के साथ बुलंद होती जा रही है। पीओके की आजादी को लेकर वहां की आवाम सड़क पर है और सेना के हर जुल्म का खुलकर विरोध कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इस्लामाबाद की कठपुतली सरकार एक कानून बना रही है जिसमें पीओके के लोगों से प्रदर्शन अधिकार छीना जा रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद शहबाज सरकार ने सोचा था वहां की आवाम डर जाएगी, चुप हो जाएगी, आर्मी के हर जुल्म को सह लेगी, लेकिन ऐसा हो न सका और नतीजा सामने है। वहां आजादी की क्रांति ऐसी कि सेना भी उसके आगे दुबकी नजर आने लगी। तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट की है जहां कश्मीरी नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आजादी की मांग कर रहे थे। ऐसे में सेना के जवान वहां आ धमके, दोनों के बीच झड़प हुई तो सेना ने लाठियां बरसा दी। इस दौरान फिजाओं में फायरिंग की आवाज भी गूंजी। भीड़ को खदेड़ने की कोशिश भी हुई लेकिन भीड़ नहीं मानी। सेना पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। बगावती आग के तेवर देखते ही देखते भड़क गए और भीड़ का भड़कना पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ गया। प्रदर्शनकारी आक्रामक हुए जिसके बाद पाकिस्तानी सेना को वहां से भागना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी। भीड़ भी अपने ऊपर को रखे अत्याचार से आजीज थी, लिहाजा वो पाक सेना को मारने पर आमादा हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने भीड़ को समझाया और फिर पाक आर्मी की जान सुरक्षित हुई। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों ने शहर पर कब्जा कर लिया है। लोग सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और शहबाज सरकार से काला कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उनका साफ कहना है कि वो अब पाक सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे, नई सरकार चुनेंगे। इसी के साथ पीओके की आवाम ने शहबाज सरकार को 9 दिसंबर तक इस काले प्रावधान वाले अध्यादेश को वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया और अगर ऐसा न हुआ तो 10 दिसंबर विशाल प्रदर्शन करने की धमकी भी दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, कैफे की आड़ में धर्मांतरण, ये सुनने में शायद आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जो खबर सामने आई है वो खबर अपने आप में चौंकाने वाली है, जहां कैफे की आड़ में लड़कियों को न सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा था बल्कि उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हिंदू संगठनों ने मुरादाबाद में मुस्लिम मालिकों की तरफ से चलाए जा रहे कैफे को अब बंद कराने तक की मांग कर डाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बनाया है। लव जिहाद के कानून में दोषी पाने वाले को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके सूबे में लव जिहाद का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कैफे बने लव जिहाद का अड्डा, 400 रुपए में 1 घंटे के लिए केबिन। वहीं नाबालिग हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़के कर रहे हैं अश्लीलता। मुरादाबाद में मुस्लिमों मालिकों की तरफ से चलाए जा रहे कैफे के खिलाफ हिंदू संगठन ने बंद कराने की मांग की है। इसके साथ ही बजरंग दल ने कैफे के बाहर प्रदर्शन करते हुए वहां पर हिंदू नाबालिग लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़कों के द्वारा गलत काम करने का भी आरोप लगाया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट के अंदर पर्दे डालकर छोटे छोटे केबिन बनाए गए हैं जिनमें लड़कियों को मिलवाया जाता है। इसकी आड़ में लव जिहाद का खेल चलाया जाता है और हिंदू लड़कियों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर पैसे वसूली और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है।
ये आपको एक कैफे दिखा रहे हैं। इस कैफे को लेकर के यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ है। बजरंग दल ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है और बजरंग दल ने ये आरोप भी लगाया है कि कैफे के आड़ पर जो है यहाँ पे धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। कैफे के आड़ में यहाँ पे लव जिहाद करवाया जा रहा है। लड़कियों को यहाँ पे लाया जाता है, हिंदू लड़कियों को लाया जाता है, उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और उसके बाद उन पर ये दबाव बनाया जाता है कि वो जो है वो कन्वर्ट हो जाए। ये आप लोगों का आरोप है। आरोप में कितनी सच्चाई है? मैम सारी सच्चाई है, क्योंकि स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको लाकर यहाँ पर प्राइवेसी दी जाती है। कैफ़े है, कैफ़े खुले में होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं अभी पुलिस ने इसको हटा दिया है, तोड़ दिया है। यहाँ पर प्राइवेसी के उनको दी जाती है। छोटे छोटे कैमरे यहाँ लगे होते हैं जिनके बच्चियों को असली वीडियो उनको बन जाती है। उसके बाद में वो अपने ना तो परिवार से कह पाती हैं, ना ही समाज से कुछ कह पाती हैं और उनको कहीं ना कहीं धर्मांतरण की तरफ धकेल दिया जाता है। यहाँ से गलत हो रहा है। अश्लील बच्चे, अश्लील छोटी छोटी लड़कियाँ आती हैं, स्कूल ड्रेस में आती हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ आसपास में रहते हैं, तो ये देखा गया, इधर पता चला कि छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं, मुसलमान लड़के होते हैं, ये हिंदू लड़कियां होती हैं। ये देख ही रही हैं आप, ये सारा बंद था इसमें, ये अब खुला हुआ है इस टाइम पे यहाँ पर, जो इसी वजह से ये विवादित है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब रिपब्लिक भारत की टीम मुरादाबाद के रामगंगा विहार इलाके में रेस्टोरेंट के अंदर गई। रेस्टोरेंट के अंदर तस्वीर भगवान श्री कृष्ण की लगाई गई थी, लेकिन इसके मालिक का नाम रिजवान चौधरी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस तरह के रेस्टोरेंट के मालिक मुस्लिम समुदाय से होते हैं, लेकिन हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाते हैं। हिंदू लड़कियों को पहले बहला फुसलाकर रेस्टोरेंट लाते हैं, उनका अश्लील वीडियो बनाते हैं, फिर कबूल है कबूल है कबूल है करवाते हैं। रिजवान चौधरी नाम है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये रिजवान चौधरी का ये कैफ़े है। बजरंग दल भी यही कह रहा है कि देखिए बना ऐसे दिया जाता है, भगवान के फोटोज़ लगा दिए जाते हैं, मैनेजर को ऐसे बैठा दिया जाता है टीका लगा करके, और उसके बाद हिंदू लड़कियों को यहाँ पर लाने का काम किया जाता है और उसके बाद उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, उनके वीडियोज़ बना दिए जाते हैं और उसके बाद उन पर धर्मांतरण का जो है दबाव बनाया जाता है, कन्वर्ट करने का दबाव बनाया जाता है। और इसी को लेकर के हिंदू संगठन जो है वो पूरी तरह से उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है। नाम रिजवान चौधरी है ना, और फोटो भगवान श्री कृष्ण की लगी हुई है, भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी हुई है और नाम रिजवान चौधरी है। तो बहुत धार्मिक होंगे, सेक्युलर होंगे, सारे धर्म को मानते होंगे, ऐसा होगा? कुछ ज़्यादा ही सेकुलर हैं कि श्री कृष्ण की तस्वीर लगाकर यहाँ पे अश्लीलता फैलवा रहे हैं। यहाँ पे न्यूड वीडियो कुछ दिन पहले ऐसी भी यहाँ पे आए थे, सामने तथ्य आए थे हमारे सामने, उस पर ही हमने अपने एक योजना बना के इसमें ज्ञापन दिया था यहाँ पर। तो कुछ ज़्यादा ही सेकुलर हैं, पर ऐसी सेकुलरता बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कहीं भी किसी भी स्थान पर, शहर मुरादाबाद महानगर में बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम लड़कों के खिलाफ बजरंग दल ने पुलिस से शिकायत करते हुए कैफे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जब प्रदेश में लव जिहाद को लेकर इतनी सख्त सजा का प्रावधान है तो भी दोषी अपराध करने से पहले क्यों नहीं डरते? क्या किसी के शह पर दोषी ऐसा काम करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए